यह वीडियो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित है और यह जो सीरीज चल रहा है प्रैक्टिस सेट का, यह उसका तीसरा सेट है जिसमें आप रीजनिंग विषय से संबंधित 25 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे और यह रीजनिंग का तीसरा सेट है। दोस्तों, इसका पीडीएफ आज दिन में ही टेलीग्राम चैनल अचीवर पर्वता पर अपलोड कर दिया गया है। आपने उसको डाउनलोड किया होगा और निश्चित रूप से उसे बनाया होगा। अभी आप उसके आंसर को मिलाने के लिए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर पर्वता पर। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, आप जल्दी से जल्दी प्रश्न पत्र को हाथ में लें और जो बनाए हैं उस उत्तर को भी अपने पास रखें और मिलाएं। पहला सवाल है, देखिए सवाल है कि नीचे दी गई जानकारियों को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये जो जानकारी है उसको पढ़िए और उसके बाद उत्तर दीजिए। क्या है, देखिए बैठकी व्यवस्थीकरण का है और इस तरह का जब सवाल आता है तो मैंने पहले ही कहा है कि जो पॉइंट दिए गए हैं उस पॉइंट में अस्थायित्व प्रदान करने वाले कौन से तथ्य हैं, आप उसको पकड़िए। ये पकड़ने के लिए सीख जाएं और फिर उसी की सहायता से आप प्रश्न को सॉल्व करें। देखिए यहां पर जो है आपका चौथा जो विकल्प है, मैं कम समय लेकर आपको बता रहा हूं। चौथा जो विकल्प है 4 नंबर, ये 6 हो गया, ये 4 होना चाहिए, आगे रहना चाहिए। ये तो ये अस्थायित्व प्रदान करता है क्योंकि एक फिक्स स्थिति को बताता है। कहता है जी जो डी के बाईं और तीसरा है वह एक छोर पर, यानी फिक्स स्थान उसको दिया जा रहा है। तो आप पहले इसको फिक्स कर दीजिए। पहला लाइन के आधार पर कुर्सी लगा लीजिए। कहता है ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं और एक कतार में बैठे हुए हैं। उत्तर की ओर मुंह करके कतार में बैठे हुए हैं। तो चलिए ग्राफ क्रिएट कीजिए। ग्राफ मेरा देखिए बनेगा और ग्राफ रहेगा, देखिए क्या, ये आप कुर्सी लगा दिया और कुर्सी लगाने के बाद आपने ये 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 कुर्सी लगा दिया। क्लियर? ये और सब का मुंह उत्तर की ओर है। किधर है? उत्तर की ओर। सब 7 कुर्सी मैंने लगा दिया। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जी जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है। मैंने जी जो के डी के बाईं ओर है तीसरा वह एक छोर पर है। तो कौन एक छोर पर है? जी एक छोर पर है। अब जी या तो इधर है या तो इधर है, लेकिन कह रहा है कि डी के वह बाईं ओर है। इसका अर्थ डी इस जगह कहीं पर भी यदि बैठेगा तो उसके बाईं ओर होगा। तो डी जहां भी बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, कहीं भी बैठे, उसका बायां इधर होगा। और आदि इधर बायां होगा तो इसका अर्थ यह हुआ कि जी जो है लेफ्ट साइड बैठा हुआ है। कहां बैठा हुआ है? लेफ्ट। यहां पर आपका जी है। क्लियर? अब क्या कह रहा है? डी के बाईं ओर तीसरा है, इसका अर्थ डी यहां है। तब ना ये आपका डी के डी यदि यहां है तो ये 1, ये 2 और ये तीसरे स्थान पर जी है। यानी आपने जी और डी को अस्थायित्व प्रदान करा दिया। अब आप ऐसे लाइन को ढूंढिए जिस लाइन में, जिस कथन में जी और डी के बारे में बताया गया हो। तो आपको यहां पर तीसरा जो नंबर है वह कहता है सी बी और डी का पड़ोसी है। कौन पड़ोसी है? सी जो है बी और डी का पड़ोसी। आप देखिए डी यहां फिक्स है, इसका अर्थ है सी या तो यहां बैठा है या तो यहां बैठा है, और बी यहां होगा तो या तो यहां। कंफर्म नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसीलिए तो मैंने नीचे लिखा। अब क्या कह रहा है कि ई एफ के ठीक दाईं ओर है और वह तथा ए बी का पड़ोसी है। अब देखिए 2 नंबर कथन में ए बी का पड़ोसी है। अब जरा देखिए यदि बी और सी को यहां बैठाएंगे तो कहता ए बी का पड़ोसी है, तो जी तो यहां बैठा हुआ है, जी पड़ोसी हो जा रहा है। इसलिए आप यहां पर आ जाएं, यहां पर ए को बैठा दें। इसका अर्थ हुआ बी यहां बैठेगा, सी यहां बैठेगा। और एक लाइन था कि ई एफ के ठीक दाईं ओर है, तो ई जो है एफ के ठीक दाईं ओर है, तो एफ यहां और ई आपका यहां। आपका क्या हुआ? ग्राफ क्लियर हो गया। अब आपको पूछा गया है ए का
कौन सा स्थान है, ए कौन से स्थान पर है? तो ए भाई सबसे दाहिनी ओर किनारे पर बैठा हुआ है। तो ऑप्शन बी है आपका। देखिए आपका ऑप्शन बी देखिए क्या है, ए कौन से स्थान पर बैठा है? तो आ जाइए, सबसे किनारे है यहां पर ए, तो आप ए सबसे किनारे में है दाईं ओर। किधर है? दाईं ओर। और ये ऑप्शन बी में आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। तो एक का जिसने भी विकल्प 2 में टिक लगाया है उसका उत्तर सही है। आइए दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ बढ़ें। दूसरा सवाल है, देखिए एग्जाम में हूबहू इसी तरह के सवाल आपको पूछे जाते हैं, आप हमेशा ये दिमाग में रखिएगा। दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल है क्या, तो 2 नंबर जो सवाल है कि उपयुक्त क्रम में ऐसे कितने 2 हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है तथा ठीक बाद में कोई विषम संख्या है। मतलब 2 के पहले सम बाद में विषम। तो आपको मैंने क्या बताया है, इस तरह के सवाल पहले आप 2 में टिक लगा दीजिए। कहाँ है 2? एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक आपका यहाँ है, एक यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। अब ये 2 के पहले क्या सम है? नहीं है, तो ये नहीं। ये 2 के पहले सम है लेकिन इसके बाद में जो है आपका विषम है, नहीं होना चाहिए, नहीं है। ये भी 2 नहीं होगा क्योंकि उसके पहले विषम हो जाता है। पहले सम बाद में विषम। ये भी 2 को कट कर दीजिए, ये भी 2 को कट कर दीजिए, ये भी 2 को कट कर दीजिए। ये 2 इसके पहले सम है और बाद में विषम है, और ये भी 2 के पहले सम है बाद में विषम है। तो ऐसा कितना 2 है? 2 बार है। और ये 2 के पहले विषम नहीं होगा। तो आपका ऐसा 2 मात्र 2 बार है जिसके पहले सम है और बाद में विषम है। तो आप 2 नंबर में टिक लगाइए। ऑप्शन ए में 2 है, उसी में टिक लगाइए, वही आपका उत्तर होगा। अगला सवाल दोस्तों 3 नंबर पर आइए। 3 नंबर सवाल है, देखिए कहता निम्नलिखित में कौन सी आकृति अभिनेताओं, पशुओं और पक्षियों को प्रदर्शित करती है? तो देखिए अभिनेता मनुष्य अलग चीज, पशु भी अलग चीज और पक्षी भी अलग चीज। 2 नंबर आपका राइट आंसर। ऑप्शन 3 का दूसरा विकल्प आपका क्या है? सही है, यही आपका सही उत्तर है। दोस्तों इसी तरह बढ़ते चलिए। अगला सवाल है एक गाय को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है हर शाम बाहर ले जाता है। तो चलिए बनाइए। ये सवाल 4 नंबर है, बना रहा हूं मैं, आपके पास क्वेश्चन है ही। आप देखिए एक गाय को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है। तो आप जानते हैं पूरब ये यदि केंद्र बिंदु है, ये यदि केंद्र बिंदु है तो पूरब होता है इधर। तो कहता है क्या, एक गाय को उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, जिसके घर की दिशा पूर्व की ओर है, हर शाम बाहर ले जाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न को समझिए। इसका अर्थ हुआ ये घर के दिशा यदि पूर्व की ओर है तो वह हर शाम बाहर ले जाता है। कथनानुसार वह किधर ले जाता है? पश्चिम की ओर ले जाता है। और वह पश्चिम की ओर 200 मीटर और फिर दक्षिण की ओर 500 मीटर जाता है। देखिए अगला लाइन तो कह ही दिया, पश्चिम की ओर 200 मीटर जाते हैं, ये 200 मीटर। उसके बाद दक्षिण की इधर नीचे 200 मीटर। ठीक है, ये लाइन जितना 200 तो ये भी 200। तो कहता अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए कौन सी दिशा पकड़नी चाहिए? साहब यदि ये जगह पर वो है, कहां पर है मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं आपको। ये जगह पर यदि वो है, ये जगह पर और उसको अपने घर की दिशा पकड़नी होगी। यदि अब वह केंद्र बिंदु है तो इसका ऊपर हो गया उत्तर, ये हो गया क्या पूरब, ये हो गया नीचे दक्षिण और ये पश्चिम। तो ये दिशा कौन सी दिशा? ये उत्तर। तो उत्तर और पूरब के बीच की उत्तर पूर्व कहलाती है। तो आपका राइट आंसर उत्तर पूर्व, यानी आपका जो उत्तर होगा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आप ऑप्शन ए में टिक लगाएंगे, उत्तर पूर्व आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए प्लीज बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अच्छा लग रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल पर, 5वें नंबर सवाल पर आइए। 5वां नंबर सवाल है, क्या 2 है, 5 है, 9 है, डॉट ये जगह है, प्रश्नवाचक चिन्ह 20 और 27 लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। यानी उसके स्थान पर कौन सी लुप्त संख्या होगी, इसको पूछा गया है। तो चलिए देखिए क्या कर रहा है। 2 में 3 बढ़ा, कितना बढ़ा भाई? 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ गया। अब की बार यदि मैं 5 बढ़ा दूं 14 हो जाएगा, 14। उसके बाद 6 बढ़ रहा है, उसके बाद 7 बढ़ रहा है, तो श्रृंखला नहीं बन रहा है क्या? यानी रिक्त स्थान पर क्या होगा? 14। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी तरह आप बढ़िए और 6ठे नंबर सवाल पर आइए। 6ठा नंबर सवाल है, किसी कॉर्ड में MAN को SANM लिखा जाता है तथा WORD को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? दोस्तों क्या किया गया है, देखिए क्या किया है, M को लास्ट कर दिया। देखिए ये AN स्थिर कर दीजिए और ये M को लास्ट कर दीजिए, लास्ट कर दिए तो ANM हो गया और आगे में S कर दिया। उसी तरह ORD रहने दिया, W को अंतिम में लिख दिया और आगे में S अपने मन से लगा दिया। तो मैं भी क्या करूंगा, ये ALE ये वाला S को लास्ट में लिखूंगा और अपने मन से S आगे में लगा दूंगा। तो SALES कौन सा ऑप्शन में है जी? 3 नंबर ऑप्शन में है। यही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। 6 का राइट आंसर आपका 3, राइट आंसर 3 आपका सही उत्तर होगा। बढ़िए 7वें नंबर पर आइए। 7वां नंबर सवाल है, कहता है प्रश्न संख्या 7 से 10 के लिए विजातीय विकल्प का चयन करें, विजातीय विकल्प का चयन करें। और पहला सवाल है, कोई बहुत कुछ सोचेगा, लेकिन आप उतना मत सोचिए, आप 52-84 में टिक लगाइए। आप कहेंगे 52-84 में इतना जल्दी काहे टिक लगा दीजिए? कभी कभी क्या होता है, चिराग तले अंधेरा होता है, आप इधर उधर ढूंढते हैं और आसान चीज भूल जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक विषम और सम का जोड़ा है, ये भी विषम सम का जोड़ा है, ये भी विषम सम का जोड़ा है, जबकि ये सम का जोड़ा है। गौर से देखिए, ये ऑप्शन सी सम का जोड़ा है, इसलिए हमारा ये उत्तर राइट है। 7 का ऑप्शन 3 राइट आंसर। दोस्तों 8वें नंबर सवाल पर आइए। विजात में विकल्प का चयन करना है। 8वां नंबर सवाल है 8 नंबर। गौर से सवाल को देखिए। YX VY VU YX VU 25, 24, 22 और 21। क्लियर? उसके बाद आप यहां पर देखिए, O का होता है 15, 18, 17 और 16, K का 11, 10, H का होता है 8 और G का होता है 7। क्लियर? ये M का होता है 13, 12, 10 और 9। क्लियर? दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है क्या? दोस्तों ऑप्शन ए में घटते क्रम में लिखा गया, ऑप्शन सी भी घटते क्रम में है और डी भी घटते क्रम में है। नहीं, 25, 24 मतलब वर्णमाला जो भी लिखा गया है घटते क्रम में, लेकिन यहां पर ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी ही राइट है। देखिए बी में घटते क्रम में नहीं है, इसलिए हमारा बी ही राइट आंसर है। दोस्तों इसी तरह बढ़िए और अगले सवाल पर आइए। अगला 9 नंबर सवाल है 9 नंबर। शेर, लोमड़ी, घोड़ा और गाय। शेर, लोमड़ी, घोड़ा और गाय, तो इसमें क्या सही होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा, देखिए शेर, लोमड़ी, घोड़ा दूध जो है वो नहीं देता है। क्लियर? और गाय जो है, गाय का दूध जो है हम लोग सेवन करते हैं और गाय दूध देती है। ठीक है, गाय जो है, यानी ये कहें कि, और ये भी कह सकते हैं एक तरह से, शेर, लोमड़ी और घोड़ा जंगली जानवर है, जबकि गाय जंगली जानवर नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए 10 नंबर सवाल पर आइए। बेहतर सवाल। प्लास्टर है, प्लास्टर, बैसाखी है, कृत्रिम दंतावली है और चश्मा है।
प्लास्टर है, बैसाखी है, कृत्रिम दंतावली है और चश्मा है। किसमें आप टिक लगाइएगा दोस्तों? आप जरूर टिक लगाएंगे प्लास्टर में। कहेंगे कैसे? दोस्तों देखिए, बैसाखी जो है हम लोग प्रयोग में लाते हैं, वो टेम्पररी प्रयोग में लाते हैं। हम उसको यूज करके अपने सुविधानुसार यूज करते हैं, फिर हटा भी देते हैं। चश्मा भी पहनना होता है, सुविधानुसार यूज करते हैं, हटा देते हैं। कृत्रिम दंतावली भी हम यूज करते हैं, अपने हिसाब से हटा देते हैं। लेकिन प्लास्टर ऐसा चीज है, आपने एक बार यदि प्लास्टर कर दिया तो वो चिपका रह जाता है, वो हटने का नाम नहीं लेगा, हटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों एक चीज जान लीजिए, ऑप्शन सी, बी और डी एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, जबकि ऑप्शन ए ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए ही है, क्योंकि ए विजातीय है। दोस्तों इसी तरह 11वें नंबर सवाल पर आइए। 11वां नंबर सवाल है, कहता है कि 11 से 14 तक के लिए निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षराकृति ज्ञात कीजिए। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आवेगा उसको ज्ञात कीजिए। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, हूबहू इसी तरह का एग्जाम में सेट आता है। कुछ जो कमी है उसको अगले सेट में मैं पूरा कर दूंगा, इसके बाहर आप मत कुछ पढ़िए, इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाता है। तो आइए, कहता लाल रुकने का, लाल अरे रुकने का थाड़ा क्या, ट्रेन में बैठे होंगे, ट्रेन में क्या होता है, लाल रहता है तो गाड़ी खड़ी हो जाती है, रुकना पड़ता है। और जैसे ग्रीन सिग्नल मिलता है तो जाने का संकेत है, जाने का। ऑप्शन सी राइट आंसर। लाल बने रुकना, हरा मीन से जाना, जाइए। तो 11 का राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी। बढ़िए, बढ़ते चलिए 12 नंबर सवाल पर आइए। हांगकांग चीन के साथ यदि संबंध है तो वेटिकन सिटी का किसके साथ है? हांगकांग का यदि चीन के साथ है तो वेटिकन सिटी का इटली के साथ है। हांगकांग चीन का उपनिवेश है, उसी तरह वेटिकन इटली का उपनिवेश है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। दोस्तों इसी तरह 13 नंबर सवाल पर आइए। 13वां सवाल है, 13वां सवाल और 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। आइए बढ़ते चले, 14 नंबर सवाल है और 14वां का सवाल का उत्तर होगा, 14 का उत्तर होगा क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। देखिए यहां पर अशुद्धि है, यहां पर होगा जे। क्या होगा? JLIJ, JLIJ। 14 नंबर JLIJ। तो हो सकता है कि बहुत दोस्तों को दिक्कत हो गया होगा इसको बनाने में। ये क्या किया गया, एफ को जे लिखा गया, एफ का कोड होता है 6, जे का होता है 10 यानी 4 बढ़ाया, एच का होता है 8, एल का होता है 12 4 बढ़ाया, ई का होता है 5, आई का होता है 9 4 बढ़ाया, एफ का होता है 6, जे का होता है 10 4 बढ़ाया, तो 4 4 की बढ़ोतरी है। तो पी का होता है 16 16 4 20 का होता है टी, आर का होता है 18 18 4 22 भी, यू का होता है आप कितना, सॉरी ओ का होता है 15 और 15 4 19, एस होता है, और भैया क्यू का होता है 17 17 4 21, यू होता है। तो ऑप्शन ए टी भी एस यू नहीं हो गया क्या? ऑप्शन ए 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए। दोस्तों 4 4 बढ़ाया था तो आपने यहां 4 4 बढ़ा दिया। आइए इसी तरह बढ़िए, 15वां नंबर सवाल, बेहतर सवाल। 31 विद्यार्थियों की कक्षा में सौरभ का क्रमांक 13वां है। मैं एक फिर उदाहरण देता हूं, मानिए 6 गो लड़का है, मुंडी बना दिया 6 गो, 6 गो और 7 गो बना दिए 7 गो। ए का क्रमांक इधर से है तीसरा, तो कहेगा इधर से कितना होगा? तो आप जरा सोचिए, यदि कुल 7 है और इधर से तीसरा है, मैं 3 घटा दूं तो बचेगा 4, तो शेष ना बचेगा 4, बाकी बचा लड़का ना बचेगा 4। जब को इसको इधर से भी गिनना है तो आपको एक जोड़ना पड़ेगा। आप पहले जोड़ के घटा दीजिए, यानी 7 ने 8 में 3 घटाते तो उत्तर हो जाता, या 7 में ये 3 घटा के एक जोड़ दीजिए, बात वही है,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सौरभ का क्रमांक 13 है, अंतिम से क्रमांक क्या होगा? तो 31 में 13 घटा के 1 जोड़िए या 32 में 13 घटाइए, बात एक के है। तो 31 में जब 13 घटाइएगा तो बचेगा 7, 10, 17, 1, 18, 1 जोड़िएगा तो आपका 19 हो जाएगा। तो 15 का ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। 15 का क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आपको मैंने अभी उदाहरण देकर भी बताया। क्लियर? क्योंकि 31 में 13 घटाइएगा तो शेष बचेगा 18, जबकि उसकी गिनती करनी है, इसलिए +1 करते हैं, अर्थात 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी। दोस्तों 16वें नंबर सवाल पर आइए। आसान सवाल है। कहता पी का अर्थ क्या है? जोर। पी का अर्थ जोर, तो पी का अर्थ हो गया जोर रे भैया। उसके बाद है टी का अर्थ है भागा, भागा। क्यू का अर्थ है गुना, तो गुना। और भी का अर्थ है माइनस, तो माइनस। तो पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। बोडमास नियम जानते हैं, आप उसी का प्रयोग कीजिए। तो भाग का जब प्रयोग करेंगे तो 12 में 4 से भागा दे देंगे तो बचेगा 3। अब 3, 8 कितना हो जाएगा? 24। बीच वाला खिस्सा खत्म हो गया। 19 जोड़ 24 घटाओ 10। अब भाई ये देखिए माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, तो आपका जो है 24 और 19 कितना हो जाएगा? 24, 10, 34, 34, 43 से घटाओ कितना? 10, 33। आपका राइट आंसर होगा 33। और 33 तो ऑप्शन में है, ये नहीं है, नहीं ऑप्शन ए में, नहीं बी में, नहीं सी में, नहीं डी में, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। 33 राइट आंसर हुआ था, जो कि है नहीं, इसलिए मेरा राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। आइए 17वां नंबर सवाल है, बेहतर सवाल है। कहता है एक लड़की की ओर इशारा करता है, एक लड़की की ओर इशारा करते दिव्या कहती है, करती हो गया है भैया, ठीक कर लीजिएगा, करती नहीं कहती है, वह मेरी ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। वह मेरी ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, उसका दिव्या से क्या संबंध है? जरा समझिए, किस्सा समझिए। एक लड़की जो है, एक लड़की को इशारा करते हुए दिव्या कहती है, क्या कहती है? वो जो लड़की है ना, मेरी, मेरी माने दिव्या की, तो लिखिए यहां पर डी से दिव्या को संबोधित कीजिए। दिव्या का ग्रैंडफादर माने कि क्या? उसके पिता, उसके पिता या माता का पिता। क्लियर? तो ग्रैंडफादर में दादा या नाना, तो उसके पिता या माता, इसको छोड़िए, मदर होगा या फादर, उसका फादर। तीसरा जनरेशन, ई पहला, ई दूसरा, तीसरा जनरेशन में घुस गया कि एक मात्र पुत्र। आप जरा समझिए, इसको एक गो बेटा था, एक गो क्या था? एकलौता बेटा था, एक गो बेटा, यही न, तब इसका अर्थ ये हुआ, ये फादर था दिव्या का, क्योंकि इसको एक गो बेटा था और उसका मैंने ग्रैंड फादर का एक मात्र पुत्र, मैंने मात्र पुत्र मैंने कि दिव्या का पिता की पुत्री है। इसकी यदि पुत्री है तो दिव्या की वह कौन है भाई? बताने की आवश्यकता नहीं है, बहन है। बहन में टिक लगाएंगे, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, बहन। लेकिन यदि यहीं पर यह सवाल रहता, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दिव्या कहती है वह मेरे ग्रैंडफादर के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तस्वीर वाला बात हो जाता ना, तब यहां पर देता कि वह दिव्या, वह तस्वीर किसका है? तो वह तस्वीर दिव्या का भी हो सकता है और उसकी बहन की भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िए, लेकिन यहां पर स्पष्ट है कि लड़की को इशारा किया गया, इसलिए हम यहां पर डी में टिक लगाएंगे, ऑप्शन डी 17 का राइट आंसर। दोस्तों लाइक टकाटक मारिए, लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, और चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कीजिए। आइए 18 नंबर सवाल, सीरीज को पूरा कीजिए। और सीरीज ये इस तरह का प्रश्न बार बार बना रहे हैं, क्या है? MNO, और क्या होगा भाई? MNO, और क्या इसमें डालें? देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं आप,
ऑप्शन से भी बना सकते हैं। चलिए पहला ऑप्शन प्रयोग में लाते हैं। एम एन, यहां पर एम दे दिए, ये एम दे दिए और ओ दिए। एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम एन ओ एम, श्रृंखला बन गया। ऑप्शन ए राइट आंसर। एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, एम एन ओ एम, श्रृंखला बन रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए ही हो गया। यानी विकल्प को भी रखकर आप जल्दी से बना सकते हैं। दोस्तों 19 नंबर सवाल पर आइए। 19वां सवाल है 19वां, और कहा गया है कि ऊपर दिए गए पासा की 3 स्थितियों को दर्शाया गया है और उनके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का आप उत्तर दें। 6 के विपरीत क्या होगा? देखिए आपके प्रश्न में पासा तो देख लिए होंगे न, यहां पर हम बना देते हैं। आपने पासा देखा होगा, हम तेजी में पासा बनाते हैं। एगो पासा था यहां ऐसे, एक पासा था ऐसे, ये क्लियर, दूसरा पासा और ये तीसरा पासा। यहां पर 4 था, 3 था, 6 था, 4 था, 6 था, 1 था, 6 था, 2 था, 1 था। 6 के विपरीत पूछा गया है दोस्तों। आपको क्या पूछा गया? 6 के विपरीत। मैं प्रैक्टिस करते करते ही पासा को सिखा दूंगा, याद रखिएगा। पासा चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पहला ट्रिक समझ लीजिए जिसका प्रयोग मैं यहां कर रहा हूं। जो दिखाई पड़ता है ना वह कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। क्या हुआ ट्रिक? जो दिखाई पड़ रहा है ना वह एक दूसरे के कभी विपरीत नहीं हो सकता। यानी यहां पर 6 का विपरीत जरा समझिए गौर से। 6 का विपरीत क्या होगा? या तो 1, 2, 3, 4 या 5। दोस्तों 6 का विपरीत या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा। दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिक में फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं। जो दिखाई पड़ रहा है वह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। तो यहां पर 4 का विपरीत 6 नहीं होगा और 4 का विपरीत 3 भी नहीं होगा। 6 का विपरीत 3 और 4 भी नहीं होगा। तो 6 का विपरीत 3 और 4 नहीं होगा। कट कीजिए, हटाइए, खिस्सा खत्म कीजिए। ये दूसरा पासा में आइए। इस पासा में देखिए 4 का विपरीत 6 और 1 नहीं होगा। उससे क्या लेना देना है हमको? 6 का विपरीत पूछा है तो 6 का विपरीत 4 और 1 नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। यानी ये पासा का खिस्सा खत्म, ये पासा। और 6 के विपरीत 2 और 1 नहीं होगा, 2 कट गया। तो 6 का विपरीत एगो बचा कौन? 5। तो आप 5 में टिक लगाइए। किस में टिक लगाएंगे? 5 में। आपका राइट आंसर होगा 5। दोस्तों आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 होगा। मैंने ट्रिक क्या बताया? जो दिखाई पड़ रहा है वह एक दूसरे के विपरीत कदापि नहीं हो सकता। माथा में घुसा लीजिए। जो दिखाई पड़ रहा है वह एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकता। इसलिए हमारा 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आपने अभी तुरंत बनाया है। आइए 20 नंबर सवाल पर आइए। पेरिकार्डियन यदि हृदय से संबंधित है उसी तरह मस्तिष्क से संबंधित क्या होगा? भाई केनियम जो है वह मस्तिष्क से संबंधित होगा। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑप्शन डी आप उत्तर लगाएं। आइए 21 जल्दी जल्दी उत्तर मिला लीजिए। मैं फिर बता रहा हूं, इस तरह का जब सवाल आएगा कागज को टुकड़ा को मोड़ते हुए काटते हुए खोल कर दिखाने वाला कि कैसा दिखेगा, तो आप नकल कर लीजिए एग्जाम में। कागज का टुकड़ा लीजिए, उसी तरह मोड़िए उड़िए और जो है छेदा छोदी करके जैसे भी छेद किया जा रहा है, कट रहा है, काटिए और उसके बाद जो है जो खोल के देखिए, आकृति मिलाइए। तो जब एक टुकड़ा लिया, ये इस तरह का टुकड़ा लिया था, उसको ऊपर से ऐसे मोड़ दिया, उसके बाद ऐसे मोड़ दिया, इधर से ऐसे करके मोड़ दिया, अब फिर ऐसे करके काट दिया है। खोलने के बाद कैसा बनेगा? जिसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। 21 का ऑप्शन बी राइट आंसर। जल्दी जल्दी मिलाइए। दोस्तों 22 का राइट आंसर होगा। 22 क्या है? 4 ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृति का ऑप्शन ए, बी, सी और डी है। ए, बी, सी और डी है। कौन सा विकल्प रखकर सज जाए? तो दोस्तों कौन सा विकल्प रखेंगे जो कि आपका राइट आंसर होगा? दोस्तों देखिए ऑप्शन 22 का क्या। दोस्तों
ये आपका प्रश्नाकृति, ये उत्तराकृति, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। कहेंगे काहे? देखिए यहां पर कट्टम कुट्टी 0 था, यहां पर 0 कट्टम कुट्टी था। गौर कीजिए, यहां पर कट्टम कुट्टी वाला आ गया है इसमें, तो हम यहां पर 0 वाला डाल देंगे। ऑप्शन 4 टिक लगा दीजिए। हड़बड़ाइए ना, देखिए गौर से देखकर जवाब दीजिए। दोस्तों इसी तरह 23 नंबर पर आइए। 23 नंबर सवाल है कि ये जो प्रश्न आकृति है ये हूबहू किसमें एडजस्ट हो जाएगा? किसमें एडजस्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी में एडजस्ट हो जाएगा। आप गौर से देखिए, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 24 नंबर सवाल पर आइए। 24 नंबर सवाल है दर्पण वाला है। दर्पण वाला आपकी बार क्या कर दिया? कल का क्वेश्चन था ऊपर नीचे में था, अभी दाएं बाएं में है। दाएं बाएं वाला में क्या बोले हैं? यदि ऊपर नीचे रहता है तो आपका याद रखिएगा लेफ्ट राइट वही रहता है। अब दाएं ये आगे पीछे रहेगा तो जो ऊपर नीचे है वही रहेगा। याद रखिएगा, ऊपर नीचे वही रहेगा, जिस तरह का है उसी तरह का। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए 24 का राइट आंसर होगा। खाली ये जो इधर घुमा था वो इधर घूम जाएगा, लेकिन ऊपर जो भाग है वो ऊपरे रहेगा, नीचे जो भाग है नीचे रहेगा। आदि शिशवा आगे या पीछे है, ऐनक आदि आगे या पीछे है, लेकिन यदि ऊपर या नीचे है तब खेला अलग हो जाएगा। कल के क्वेश्चन में हम बताए थे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आइए 25 नंबर सवाल पर आइए, और 25 नंबर अंतिम सवाल है। लाइक तो बनता है, अच्छा लग रहा होगा, लाइक कीजिए, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। कमी क्या रहा है कमेंट करके बताइए। अपना स्कोर कितना हासिल कर रहे हैं वो भी कमेंट कीजिए। और अंत में चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए 25 नंबर सवाल को देखें। सवाल है 5 7 को 74 लिखा है, तो भाई इसका राइट आंसर होगा 17। कहेंगे काहे हो 17? 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ा 74 हो गया। 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ा 117 हो गया। इसी तरह 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16, 1 का स्क्वायर 1, दोनों को जोड़ेंगे 17। मेरा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। 25 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आपका ये सॉल्यूशन हो गया। 25 महत्वपूर्ण सवाल थे। मेरा प्रयास रहेगा कि एक फुल सेट भी मैं लेकर जरूर आऊं। सप्ताह में कम से कम एक दिन जॉब करता हूं, समय निकाल कर आपके बीच में इस तरह का आपको मदद करने के लिए आता हूं। दोस्तों यदि अच्छा लग रहा है तो हम फिर विनती करेंगे, लाइक करते हुए शेयर कीजिए, और यदि चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन के ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।